हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक और छोटे से बड़े मज़ेदार वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है अनपढ़ भी इंग्लिश बोलेंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। और ये तो सही बात है कि कोई भी भाषा बोलने के लिए पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं है ना। हिंदी भी तो हम बोलते हैं। हमारे यहाँ पे समाज में जो लोग हिंदी बोलते हैं वो भी पढ़े लिखे नहीं है, या अन्य जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं हम सभी बोलते हैं। भाषा दरअसल क्या है, इसका पढ़ाई लिखाई से कोई संबंध नहीं है। भाषा तो विचारों की अभिव्यक्ति है। वो विचारों की अभिव्यक्ति हम आपस में एक दूसरे को सुन के करते हैं। उदाहरण के तौर पे ये पेन है। पहली बार में पता नहीं है कि ये पेन है, ठीक है, मैग्नेटिक पेन है, लेकिन एक बार अगर किसी ने बोल दिया तो अगली बार हम खुद ही कहेंगे भाई मैग्नेटिक पेन दीजिए। और हर व्यक्ति के लिए दूसरी भाषा कठिन होती है। बात करें इंग्लिश सीखना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इंग्लिश अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। इंग्लिश हमारे अवसरों के दरवाजे खोलती है। इंग्लिश हमारी अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। इंग्लिश सीखने के कारण हमारे अवसर बढ़ जाते हैं, हमारी अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाती हैं। इसलिए हमें इंग्लिश सीखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अब देखिए कितना बढ़िया यहाँ पे दिया गया है। इज़ एम आर, बाज वर विल बी और शेल बी, जितने भी हैं वो सब यहाँ पे आप लगा सकते हैं और आईएनजी के साथ हम इनका सेंटेंस बना सकते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मैंने कहा कि वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, ही इज गोइंग। इसका मतलब यह है कि जहाँ पे आईएनजी की बात होगी वहाँ पे हम इसका प्रयोग कर लेंगे। वह जा रहा है, ही इज गोइंग। तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग। वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग। मतलब जितने भी टू बी वर्ब होंगे सबके साथ कुछ भी नहीं करना, आईएनजी हम लगा देना। रहा है, रही है, रहे हैं हो जाता है। अगर इसकी हम आइडेंटिटी देखें तो वही रहा है, रही है, या रहा था, या रहा होगा भी हो जाएगा। समझ में आया इस प्रकार से। चलो ओके, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम, इससे छोटा नहीं हो सकता, ठीक है। इज एम आर। अब इन सभी का और कहाँ प्रयोग कर सकते हैं, तो दोस्तों इन सभी का हम प्रयोग करते हैं पैसिव। कहाँ करते हैं, पैसिव में। जैसे कि कार ठीक की जा रही है, तो क्या हो जाएगा, जैसे मैं कहूँ कि कार ठीक की जा रही है तो क्या हो जाएगा, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। ठीक, ये तो ठीक हो गया, द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। दूसरी जगह और क्या हो सकता है कि कार ठीक की जाती है, तो द कार इज रिपेयर्ड। द कार इज रिपेयर्ड, कार ठीक की जाती है, कार चलाई जाती है। तो दो स्थिति में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। आए समझ में। चलो ठीक है, अगला हमारे सामने है इज एम आर टू। ठीक है, जब कभी भी हम इसका प्रयोग करते हैं इज टू एम टू आर टू, तो इसका मतलब है होने को है। समझ में आया, होने को है। जैसे कि ही इज टू बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने को है। मतलब समथिंग इज लाइकली टू हैपन इन फ्यूचर, वह डॉक्टर बनने को है, ठीक है, या उसे डॉक्टर बनना है। दोनों स्थिति में इसका प्रयोग कर सकते हैं। ही इज टू बिकम अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनने को है, ठीक है। आई एम टू गो अ लॉन्ग वे, मैं एक लंबा रास्ता तय करने को हूँ, ठीक है। ही इज टू कम टुडे, वह आने को है। समझ में आया। अब देखते हैं हम लोग इज एम आर प्लस अबाउट टू। अबाउट टू का मतलब होता है बाला वाली, बाला वाली। अब वैसा वाला नहीं कि दूध वाला दूध वाली, नो, वैसा वाला वह आने वाला है। जैसे हमने कहा समथिंग इज लाइकली टू कम, समथिंग इज लाइकली टू हैपन, जो कुछ होने वाला है। जैसे कि मैं पढ़ाने वाला हूँ, या मैं कहूँ कि वह आने वाला है, ठीक है। मैं जाने वाला हूँ, चलो मैं यही कर लेता हूँ, मैं जाने वाला हूँ। आई एम अबाउट टू गो, मैं जाने वाला हूँ। मैं आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू कम। मैं खेलने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू प्ले। मैं सीखने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू लर्न। जब एम के साथ लग सकता है तो पास्ट में भी लगाया जा सकता है और फ्यूचर में भी लगाया जा सकता है। पास्ट में वह जाने वाला था, वह पढ़ाने वाला था, वह खेलने वाला था, वह नाचने वाला था। ही वॉज अबाउट टू डांस, ही वॉज अबाउट टू लर्न, ही वॉज अबाउट टू रन अवे। ठीक, चलो आगे है इज एम आर
टू बी, ठीक है। अब यहाँ टू बी दोस्तों सिस्टमेटिक वीडियो देखने के लिए आप मुझे स्मार्ट एजुकेशन GDR यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए। की बात हो रही है, ठीक है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने किया था इस टू के साथ M2R2 के होने को है, ठीक है। और यहाँ पे हम कर रहे हैं कि होना है, ठीक है। जैसे कि होना है, जैसे कि हमने कहा द कार इज टू बी रिपेयर्ड, मतलब होना है। इसका मतलब क्या है, यह कार रिपेयर होना है या यह कार को सुधारा जाना है, ठीक है। तो द कार इज टू बी रिपेयर्ड, यह कार ठीक होना है। हमने बोला दिस हाउस इज टू बी डेकोरेटेड, इस हाउस को डेकोरेट किया जाना है, ठीक है। हम बोलें दिस मोबाइल इज टू बी रिपेयर्ड, इस मोबाइल को रिपेयर किया जाना है। हम बोलें कि लाइव क्लास इज टू बी स्टार्टेड, लाइव क्लास को स्टार्ट किया जाना है, ओके। हम बोल सकते हैं कि दिस रूम इज टू बी क्लीन्ड, इस रूम को क्लीन किया जाना है, ठीक है। तो जहां पे होना है या किया जाना है वैसी स्थिति में हम इसका प्रयोग करेंगे। इज एम आर प्लस हैविंग, ठीक है। यहाँ पे हम तब प्रयोग करते हैं जैसे कि हमारे पास, इसे दो प्रकार से प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई एम हैविंग, मतलब मैं रखे हुए हूं। जैसे मैंने कहा आई एम हैविंग अ कार, इसका मतलब है मेरे पास एक कार है। इसका मतलब क्या हो गया, पास है या रखे हुए, या हम कहते हैं कि पास है या मैं रखे हुए हूं कार, ठीक है। या मैं एक कार रखे हुए हूं, ठीक है। मेरे पास कार है, मैं एक कार रखे। दूसरा हैविंग का प्रयोग हम वहां कर लेते हैं जब उसके साथ हम टू लगा देते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम, चेंज कर लेते हैं, आई एम हैविंग टू टीच यू। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, टीचिंग मेरा शौक है, पर इसका मतलब हो गया कि मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, पढ़ रहा है, पढ़ रहा है, मुझे आपको पढ़ाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू टीच यू। अगर आप बड़े अच्छे से ये लिख लेंगे, अपने नोटबुक में नोट कर लेंगे, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना लेंगे और उनको चेक भी कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इजंट, आरंट और एंट, ठीक है। अब ये तो इसका प्रयोग हम तब करते हैं जब हम क्वेश्चन टैग बनाते हैं। जैसे कि यू आर गोइंग, आरंट यू, ठीक है, यू आर गोइंग, आरंट यू। जैसे कि मैंने कहा तुम जा रहे हो, यू आर गोइंग, यू आर गोइंग, आरंट यू, यू आर गोइंग, आरंट यू। मैंने बोला कि तुम खेल रहे हो, आरंट यू, ठीक है। यू आर, तुम नाच रहे हो, यू आर डांसिंग, आरंट यू। तो हम जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो इसका उल्टा बनाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि वह पढ़ा रहा है, ही इज टीचिंग, इजंट ही इज टीचिंग, इजंट ही। मतलब इसका मतलब होता है वह पढ़ा रहा है ना, वह जा रहा है ना, वह खेल रहा है ना, समझ में आया वैसे। फिर इज एम आर एंट, ये भी वैसे ही है, ये भी वैसे ही है। जैसे कि फर्क इतना रहता है, यहाँ पे उल्टा करते हैं हम लोग और यहाँ पे ऐसे। जैसे मैंने बोला कि आरंट यू गोइंग, तो आर यू, ठीक है। इसमें चलो एक बार फिर से बता देता हूँ, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा। मान लो मैंने कहा आरंट यू गोइंग, आरंट यू गोइंग, आर यू, ऐसा रहता है। आरंट यू गोइंग, आर यू, नहीं जा रहे हो ना, नहीं जा रहे हो ना। और इसका मतलब होता है आर यू गोइंग, आर यू गोइंग, आरंट यू। ये आर यू गोइंग, आरंट यू, जा रहे हो ना, नहीं, इतना भी नहीं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यू आर गोइंग, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं, यू आर गोइंग, ये है आरंट यू। अब ठीक है, यू आर गोइंग, आरंट यू, इसमें है
पहला था तुम नहीं जा रहे हो ना, पहला है तुम नहीं जा रहे हो ना, आरंट यू गोइंग, आर यू, और इसमें हो जाएगा यू आरंट गोइंग, यू आर नॉट, यू आर गोइंग, आरंट यू, यू आर गोइंग, आरंट यू, तुम जा रहे हो ना, यू आर गोइंग, आरंट यू, तुम नहीं जा रहे हो ना, आरंट यू गोइंग, आर यू, तो उल्टा होता है माय डियर, आरंट होता है तो यहाँ आर यू होता है, और यहाँ पे सिंपल होता है तो यहाँ पे नेगेटिव होता है। कुछ भी बना सकते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ ना, आई एम टीचिंग एंटाई, आई एम टीचिंग एंटाई, और मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ ना, एम आई नॉट टीचिंग, एम आई, एम आई एंटाई टीचिंग, एम आई, उल्टा होता है, ठीक है। जैसे हमने कहा वह जा रही है ना, शी इज गोइंग, शी इज गोइंग, इजंट सी इज गोइंग, इजंट सी, वह नहीं जा रही है ना, इजंट सी गोइंग, इज सी, समझ में आया, ऐसा कर लेना, ठीक। ठीक, अगला आ रहा है यहाँ पे बीइंग, जब बीइंग लगा देते हैं हम, जैसे कि इज एम आर बीइंग, जैसे कि, तो यहाँ मजबूरी व्यक्त करने को हम कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी वैसे मजबूरी व्यक्त, पर यहाँ पे थोड़ी सी एबिलिटी की बात हो जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल बना लेते हैं, आई एम नॉट, ज्यादा कर्सिव हो रहा है, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, आई एम नॉट बीइंग एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब यहाँ पे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ एक प्रकार से एबिलिटी की बात हो रही कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं खेल पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू प्ले, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, आई एम नॉट बीइंग एबल टू गो, इस टाइप से। इसी प्रकार इज एम आर और नाउन, ये तो बड़ा सिंपल है, तो नाउन कोई भी लगा दो, जैसे कि आई एम नॉट अ, आई एम नॉट अ मशीन, मैं भाई कोई मशीन नहीं हूँ, आई एम नॉट अ मशीन, आई एम अ मैन, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर माई फ्रेंड, तो इस टाइप से। तो दोस्तों मुझे लगता है ये बड़े अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे बार बार देखिए और एक बार इसे अच्छे से नोटबुक बना लीजिए, समझ लीजिए। थैंक यू वेरी मच।